कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 99 in expansion of x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 ऐसे चलता रहेगा of 2x to the power x minus 100. If you multiply, what is your highest degree? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट डिग्री 100 x to the power 100 आएगा. हाँ सर. हाँ सर. Suppose if you multiply x minus 1 into x minus 2, तो आपको क्या दे रहा है? x स्क्वायर माइनस एक रहेगा माइनस 2x माइनस 1x मतलब माइनस sir. ऑफ 1 Minus plus 2 into 3x. x हाँ सर. प्लस Plus कांस्टेंट 2. Plus constant. like that. If you multiply x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, तो इसके साथ x minus 3 मल्टीप्लाई होगा, है ना? When you multiply this one with x minus 3, so you'll get what? X cube and x square के साथ minus 3 होगा और ये जब मल्टीप्लाई होगा तब भी x square देगा. हाँ So सर. you'll get 1 plus 2 plus 3 into x square. फिर आपको मिलेगा प्लस दो का सम ऐसे मिलता है फिर इंटू एक्स, देन मिलेगा आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 into 2 into 3 ऐसे. फिर इसके साथ x minus 4 मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या हो जाएगा, ये तीनों के साथ x minus 4 मल्टीप्लाई करोगे तो you'll get x power 4 minus 1 plus 2 plus 3 plus 4 into x cube, देन दो का सम मिलेगा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर तीन का सम मिलेगा. ये अल्टरनेटिव साइन में चलता है. आप लोग का क्वाड्रेटिक हुआ है क्या उधर कि नहीं? नहीं सर. अच्छा, सेकंड ट्रैक में क्वाड्रेटिक नहीं हुआ है तो उधर होगा तो थोड़ा इसमें वो बताएंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन. ओके, तो सपोज आप क्या मतलब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. क्वाड्रेटिक में पता है आपको, ठीक है? और जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा और x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3, आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक रूट का सम इंटू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रूट्स हो जाएगा ना जब जीरो करेंगे. हाँ सर. तो एक रूट का सम इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस होता है दो रूट का सम इंटू एक्स, देन तीन का रूट का सम, मतलब ये केस में प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि तीन में एक ही केस आता है. ऐसे 4 टर्म्स मल्टीप्लाई करोगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एक्स माइनस अल्फा 4, तो आपको मिलेगा एक्स रेज टू 4 माइनस एक रूट का सम इंटू एक्स क्यूब, एक एक्स का पावर कम होता जाएगा अल्फा में बढ़ता जाएगा, फिर होगा दो का सम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस तीन का सम इंटू एक्स, फिर लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 ये अल्फा 3, ये होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ऐसे. हाँ सर. तो ये पैटर्न कंटिन्यू होता तो जाएगा. ये पैटर्न कंटिन्यू होता है. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 and so on up to x minus 100, तो आपका हाईएस्ट डिग्री होगा 100, देन माइनस में आएगा. माइनस में क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, एक रूट का सम इंटू एक्स, देन होगा सम ऑफ टू रूट्स
दो रूट का सम इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता रहता है। सॉरी, ये 99, ये होगा 98 लाइक दैट। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? x raised to 99 x रेज टू 99 का कोएफिशिएंट। coefficient. तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 ऑलवेज माइनस 50 50 50 मतलब माइनस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू हाँ सर, प्लस 100 100। 50 50 यस, इसका सम पता है ना? हाँ 1 सर, प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस n का सम कितना होता है? n+1/2। n into n plus 1 upon 2। If you don't know, इसमें this is your AP sequence, AP series। हाँ सर. ठीक है, इसका सम कितना हो जाएगा? n by 2, n टर्म्स का सम n by 2 होल इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो क्या मिलेगा? n into n plus 1 by 2। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, इफ यू डोंट नो मेक इट नोट। 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to plus n is equal to n into n plus 1 by 2। ठीक है, तो इधर आपको मिलेगा कितना? 100 into 101 by 2, 1/2। that is 50 50। राइट, Yes ये sir. होगा आपका आंसर। Yes sir. सर थोड़ा सा ऊपर करो. सर ऊपर स्क्रॉल करो ना। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना. सर सर वो मल्टीप्लाई, वो मतलब अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 जो है ना, 4 बार किया ना आपने मल्टीप्लाई x माइनस अल्फा 1, वो उसमें सर एंड में वो क्या लिखा है? समेशन अल्फा बीटा x. अल्फा बीटा गामा, मतलब ये एक एक का, इसका मतलब होता है एक एक का सम। ये दो दो जितने रूट्स है ना उसमें दो दो सिलेक्ट करके सम करोगे। इसमें तीन तीन का सम। मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा गामा मेंशन नहीं किया, बट इसका मतलब होता है तीन तीन का सम। हाँ सर. ओके सर. डन? नहीं सर, बाकी उधर है सर, बाकी था. ये फिर थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ सर। ये कंफ्यूज हो रहा है तो मैं अल्फा 1 अल्फा 2 में लिख देता हूँ। x पावर 4 माइनस एक एक का सम इंटू एक्स क्यूब प्लस अल्टरनेटिव साइन में जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3।
डन नहीं डन सर। और So fifth one is also there. Fifth and eighth. 4 8 also फिफ्थ तो नहीं था लिस्ट में हाँ सर, फिफ्थ एंड एट में बोल नहीं, माइक ऑन नहीं हो पाया, इससे मैं ग्रुप में गया था, चैट रूम में। चार्ट में तो नहीं है the if the ratio of the sum of n terms of 2 AP okay sum of 2 AP of n terms. Let us take one AP the A1 plus D1 A1 plus 2D1 ऐसे another AP the A2 plus 2D2 sorry D2 then A2 plus 2D2 and so on. तो इसका SN SN1 अपन SN2 कर देता हूँ मतलब फर्स्ट सीरीज का 1 SN करता हूँ फर्स्ट का SN देन सेकंड का SN ठीक है कितना होगा इसका SN कितना होगा n1/2 n1 कहाँ आया n/2 n1 क्यों होगा सॉरी ये n टर्म्स ना n/2 2a1 2a1 ब्रैकेट n-1 the whole d into d1 d1 plus n-1. into d1 yes sir, इसका होगा n/2 n/2 2a/2 2a2 plus n-1 d2. it is given 3 क्या दिया गया 3n plus 1 upon 3n plus 1 2n plus 3. देन 11th टर्म का रेशियो पूछ रहा है ठीक है तो n/2 कैंसिल हाँ सर, हाँ सर अच्छा व्हाट इज t11 फार्मूला क्या है a plus 10d A plus 10d. a plus 10d. अच्छा मतलब फर्स्ट केस में a1 plus 10d1 अपॉन a1 plus 10d2 पूछ रहा है ठीक है क्वेश्चन पूछ रहा है कि a1 plus 10d1 अपॉन a1 a2 plus plus 10d2 सर is a2 equal to what हाँ अब divide both numerator and denominator by 2 ठीक है सर Yes, हाँ sir. सर क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं होगा ऐसा लेंगे होगा सर वो किया था तो बहुत लेंदी हुआ था तो भी हुआ नहीं। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 मुझे ए फॉर्मेट चाहिए ठीक है तो इधर 2a1 था ना मुझे a1 चाहिए था इसलिए 2 डिवाइड कर रहा हूँ ओके सर प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू
d1 upon a2 plus n minus 1 by 2 into d2 is the same 3n plus 1 upon 2n plus 3. अब n के जगह आप क्या रखोगे, आपको 10d1 दे देगा. 21. 20. Use n equal to 21 in equation 1. ठीक है, तो क्या मिला, a1 प्लस 10d1 अपॉन a2 प्लस 10d2, ये जो n ये तो वही है ना, इज इक्वल टू 3 इंटू हाँ सर. 21 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 21 प्लस 3. कितना मिला, 64 अपॉन 45. 45. कैंसिल किस में होगा, नहीं, नहीं सर. बस. नहीं सर. ऑप्शन इज देयर. हाँ सर. यस सर. हाँ सर समझ गया. तो ऐसा नहीं, आपका आँख चारों तरफ खुला होना चाहिए. ऐसा क्वेश्चन देख लिए प्लस मल्टीप्लाई कर दे तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपके पास कितना अननोन आ गया, आप खुद चेक करो. हाँ सर. हाउ बहुत मेनी सारे. अननोन्स आर देयर, 1 2 3 a1 a2 d1 d2 n, 5 अननोन. कैसे एक इक्वेशन में आप सॉल्व करोगे. If roots of the equation are in AP, then common difference. अभी अभी जो एक्सप्लेन किया था ना ऊपर, वही होगा. If roots are alpha, beta, gamma are the roots of x cube minus 12x square plus 39x minus 28 equal to 0. तो आपका सम ऑफ रूट्स कितना मिलेगा, कितना होगा. सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अब ये भी बताया ना. माइनस बी बाई ए. माइनस माइनस बी बाई ए, आपका यही फॉर्मेट देगा ना, ऐसे ही फॉर्मेट आएगा. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई, मतलब रूट्स मतलब क्या होगा आपका, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, यही आपका 0 होना चाहिए ना. देन ओनली यू कैन कॉल्ड अल्फा बीटा गामा आर द हाँ रूट्स. सर. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 3, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर, देन प्लस सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. आप इसको सीधा इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 28. समेशन ऑफ अल्फा क्या मिलेगा, 12. 12. समेशन ऑफ अल्फा बीटा 39. 39 39. एंड अल्फा बीटा गामा 28. ठीक है. सो दो तरीके में बताता हूँ, मतलब कैसे भी करोगे. एंड क्वेश्चन गिवन कि अल्फा बीटा गामा इन एपी. ठीक है, जब अल्फा बीटा गामा और इन एपी, अल्फा प्लस गामा कितना होगा, as 2 times of beta. alpha beta gamma are in AP,
अल्फा That प्लस implies गामा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा. 2 times of बीटा. तो अल्फा प्लस गामा प्लस सॉरी बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ गामा बीटा. 3 बीटा. ओके. हाँ. एंड 3 बीटा का वैल्यू 12 दिया गया है ना. इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना. हाँ सर. हाँ सर. तो हाँ ये सर. 3 बीटा आपको 12 दिया गया तो बीटा कितना हो जाएगा? 3. 4. 4. हाँ सर 4. तो एक रूट आपको 4 मिल गया बीटा वैल्यू. ठीक है. तो अल्फा इंटू गामा क्या मिलेगा? सर बट अल्फा बीटा का मतलब अलग अलग रूट्स हो गए ना, तो हम लोग ने 3 बीटा क्यों कंसिडर किया, मतलब वो 12. अल्फा बीटा गामा इन एपी दिया गया ना क्वेश्चन में. हाँ सर. रूट्स आर इन एपी. यस यस. पर समझा नहीं सर मैं. क्वेश्चन आपके पास है. हाँ सर सामने ही है. हाँ. हाँ तो क्या क्वेश्चन लिखा है? If the roots of the equation x cube minus 12x square plus 39x minus 28 minus 0 are in AP, then its Minus common 0. differences. -0. नहीं, is equals to 0, sorry. हाँ. हाँ. तो जब अल्फा बीटा गामा आर इन एपी होता है तो आपको क्या मिलता है? बीटा को क्या बोलेंगे? हाँ 2 बीटा होगा. व्हेन मतलब अल्फा बीटा गामा आर इन एपी बीटा को क्या बोलते हैं? mean of Mean. alpha and gamma. हाँ. अल्फा एंड गामा का मीन कितना होता है? अल्फा प्लस गामा बाय 2. अल्फा प्लस गामा बाई 2 इक्वल टू बीटा Yes, होगा. yes. तो अल्फा प्लस गामा 2 बीटा होगा. Yes, yes. तो Okay. अल्फा प्लस गामा की जगह 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा हो गया. सर वो सब समझा, 3 बीटा को हम लोग ने मतलब 12 क्यों इक्वेट किया वो वाला पार्ट नहीं समझा सर. तो इधर क्या Yes. लिखा है? Summation of alpha. समेशन ऑफ मतलब अल्फा मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. तो इसके जगह तो 12 डाला. ओके समझा. सॉरी सॉरी सर, सभी समझ गया. अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मेरे पास 28. बीटा का वैल्यू 4. 4. तो अल्फा गामा कितना होगा? 7. 7. 7. अल्फा प्लस गामा कितना हुआ? 8 8. है ना. अल्फा प्लस गामा हाँ इधर सर. 2 बीटा. अल्फा प्लस हाँ, गामा 8. 8. अल्फा इंटू गामा 7. इसका मतलब क्या होगा? एक अल्फा 1 होगा तो बीटा 7 होगा 7 होगा. और हाँ ये सर. 7 होगा तो ये 1 होगा. देखो ना 1 4 7 आर इन हाँ एपी और सर नॉट. समझा. हाँ सर. आप 1 4 हाँ 7 सर. रखो नहीं तो 7 4 1 रखो. सर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके भी यही आ रहा है सर. हाँ ये आएगा. आप एक रूट निकाल के फिर आप अदर 2 रूट के लिए क्वाड्रेटिक यूज करोगे. हाँ सर. तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या रहा? प्लस प्लस माइनस 3. प्लस माइनस 3. Plus minus. Okay. अदरवाइज यहाँ पे ये हो रहा है तो आप अल्फा को अभी क्या लिख सकते हो? बीटा माइनस 4 सॉरी 4 माइनस डी. गामा को क्या लिख सकते हो? 4 प्लस डी क्योंकि अल्फा बीटा गामा हाँ आर सर. ना. हाँ सर बीटा. हाँ सर. तो बीटा का वैल्यू 4 हो गया तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 4 माइनस डी. गामा का वैल्यू होगा 4 4 प्लस डी. plus D. अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू 7. 7. नो. हाँ अल्फा इंटू गामा इज द 7. तो आप क्या लिखोगे? तो 16 minus D square equals 7. 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी इक्वल टू 7. हाँ सर. 16 minus D square. डी स्क्वायर इक्वल टू 7. D plus minus 3. इक्वल टू 9. तो डी इक्वल टू Plus minus 3. ऐसे भी कर सकते हैं.
समझा? यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे नोट करा देता हूँ आपको, ऑल्दो आप क्वाड्रेटिक में ये करोगे। तो इफ ए पॉलिनोमियल a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus a3 x to the power n minus 3 and so on up to an minus 1 into x plus an equal to 0. This is the polynomial of degree n. Let roots are alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha n. Because of degree n, n roots are there. ठीक है? Then आपको मिलेगा sum of roots alpha 1 plus alpha 2 up to alpha n. That is called sum of roots. ये आपको मिलता है minus a1 upon a0. मतलब minus 1 to the power 1 coefficient of x to the power n minus 1 upon coefficient of x to the power n. एक होता है अल्फा 1 अल्फा 2, मतलब दो रूट्स का सम। तो यू विल गेट माइनस, एक्चुअली आपको मिलेगा प्लस a2 by a0. ओके, दैट यू कैन राइट minus 1 to the power 2 coefficient of x to the power n minus 2 upon coefficient of x to the power n. ऐसे तीन रूट्स का सम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आपको मिलेगा माइनस a3 by a0. That you can write minus 1 to the power 3 coefficient of x to the power n minus 3 upon coefficient of x to the power n. ऐसे के रूट्स का सम कितना होगा? अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा के, मतलब के रूट्स का सम क्या मिलेगा? माइनस ए रेस टू के। नो, माइनस 1 रेस टू के। अच्छा, माइनस 1 रेस टू के। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ n minus 2 n माइनस के अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू n। ये आपका इन जनरल फॉर्मूला कोई भी पॉलिनोमियल के, ठीक है? ओके सर। Did the sum with remainder and factors theorem? हाँ, कर सकते हो। सर 1 मिनट। पहले ये कर दो, इसके बाद ये लिखो, थोड़ा आसान है। पहले नोट करा दो। सर वो सम भी दिखाइए ना ऊपर वाला। सर 1 मिनट, लास्ट हाँ बाकी है। सर एक बार दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो
सर सर एक ही मिनट वो लास्ट फोर्थ वाला तो दिखा दो बाकी सर। था एक ही मिनट सर। हाँ सर हो गया। डन। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करो ना। यस सर यस सर। 7th one. B plus C minus C plus are in AP, then which of the following are in AP? मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दिया था, कोई एपी सीक्वेंस में हम फिक्स वैल्यू ऐड करेंगे तो न्यू सीक्वेंस क्या होगा? एपी में होगा। एपी होगा। तो कैन आई राइट बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस 2, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी प्लस 2, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी प्लस 2? हाँ सर, Are एपी in में होगा। AP? हाँ सर। What I did, each and every term में 2 ऐड किया तो न्यू सीक्वेंस भी एपी होगा। ये आपको क्या दे देगा? b प्लस सी माइनस से प्लस 2a, क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी। b प्लस A c plus अपॉन B plus C by A. a।
ये A भी वही plus B होगा, plus C a by B. plus b plus c upon b, a plus b plus c A upon plus B plus c। C upon B C. अच्छा, और एक बताया था कुछ फिक्स्ड वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ईच एंड एवरी टर्म में ये में ही रहेगा। वो भी AP रहेगा। तो डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय a plus b हाँ plus सर। c, तो 1 by a 1 by b 1 by c और सर मल्टीप्लाई डिवाइड ना, हाँ मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, प्लस करो कि माइनस करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सेम प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम प्रॉपर्टीज, एक छोड़ के मल्टीप्लाई आप जीरो कर सकते हो बट डिवाइड आप जीरो कर नहीं सकते, बाकी और कुछ दोनों का प्रॉपर्टीज सेम होता है। तो सीधा आंसर, समझा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर एक ही मिनट। सर एक मिनट। Let here with the arith term of AP whose past term a common difference d, then for some positive integer m n m dash कहाँ है? m dash नहीं है, for integers m and n, ठीक है। आपका tm is equal to 1 by n, tn is equal to 1। ये क्वेश्चन किए थे ना लास्ट टाइम? नहीं नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, तो a माइनस डी कितना होगा? tm कितना होता है? A A plus n plus minus n 1 minus 1 D D. into D. equal to 1 by n, a plus n N minus 1 minus into 1 d, into D is which is 1 by M. दोनों का डिफरेंस ले लो, क्या होगा? है ना, हाँ m सर। minus 1 minus of n minus 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, m minus n into d is equal to 1 by n minus 1 by m, that is m minus n upon mn। am I right? यस सर। हाँ सर। यस सर। m and n टू डिफरेंट टर्म्स होगा, तो ये नॉन That जीरो D is टर्म equals to 1 कैंसिल, by Mn. तो d is equal to 1 by mn। अब d का वैल्यू कोई एक में डाल दो, तो a plus m minus 1 into d 1 by mn is equal to 1 by n, that implies a plus ये 1 by n minus 1 by mn मल्टीप्लाई कर दिया is equal to 1 by n, that implies a also 1 by mn, तो a is equal to d, तो 0। So A minus D equals to 0. समझा? हाँ सर। हाँ सर।
डन सर। अरे सर नहीं हुआ है इसमें। सर हो गया। One 150 workers were engaged to find and to finish a piece of work in a certain number of days. 4 workers drop the second day, 4 more drop in third day, and so on. Okay. It takes 8 more days to finish the work now. The number of days in which the work was completed is okay. Let 150 वर्कर्स इन डेज में काम करने वाले थे, ठीक है। अभी क्या हुआ, सेकेंड डे 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड, तो इसका मतलब वो कैसे सीक्वेंस में गया, एपी सीक्वेंस में गया, 4 ड्रॉप हो गए। माइनस सर। 4 हाँ माइनस डी इज इक्वल टू आपका ए इज इक्वल टू 150, हाँ सर। डी इज इक्वल टू तो 4 -4। ओके, लेट उनको एन डेज में कितने वर्क करने वाले थे, n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू नहीं 8 डेज लगा ना, सॉरी 8 मोर डेज, मतलब कितना होगा n + 8 n + 8/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 मतलब n + 7 होगा इंटू -4। एक्चुअल कितना 150 के हिसाब से एन डेज होना चाहिए था, हाँ सर। तो इज इट 150 इंटू n, कैसे सर? 150 into n कैसे? मतलब 150 वर्कर्स कैन फिनिश द इन एन डेज, एक वर्कर कितने दिन में फिनिश करेगा, n/150 150/n। अरे n/150 n/150 होगा। n/150। हाँ सर। ये क्या वो 10 लोग 5 दिन में काम कर रहे हैं, एक लोग कितने दिन में काम करेगा, मतलब काम फिनिश करेगा कितने दिन में, 10 वर्कर एक काम को 5 दिन में 50 दिन। हाँ सर। 50 हाँ सर। 10 into 5, तो एक बंदा कितने दिन में करेगा, 150n हाँ सर। 150 हाँ days सर ना? समझ गया। यस तो इतना डेज लगना चाहिए, मतलब ये आप समझा। हाँ सर। तो अभी आपको क्या निकालना है, n निकालना है कि n + 8 निकालना है, क्या निकालना है, सर n कितने दिन नंबर में ऑफ कंप्लीट डेज इन किया? विच द वर्क वाज कंप्लीटेड इज, नहीं n + 8 निकालना है। हाँ सॉरी हाँ। ओके, क्वेश्चन इज द n + 8 इज कितने दिन में काम खत्म हुआ वो पूछ रहा है।
तो आपका कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 300n प्लस 2 चलेगा? हाँ सर 2 मल्टीप्लाई किया 300n, ये 3 पहले मल्टीप्लाई किया 300n प्लस 300 इंटू 8 2400, देन n प्लस 8 इंटू n प्लस 7 इंटू -4 बराबर। तो सर 300 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ सर क्वाड्रेटिक बनेगा। हाँ सर दैट इम्प्लाइज n प्लस 7 इंटू n प्लस 8 इंटू 4, इसको ले लिया राइट साइड, इज इक्वल टू 2400। हाँ सर 600, ये दोनों कंजुगेटिव, कौन सा दो कंजुगेटिव का मल्टीप्लिकेशन 600 होता है? हाँ, कौन सा दो कंजुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट 600 होता है? 24 इंटू 25, हाँ सर तो ये कंजुगेटिव था ना, n प्लस 7 इंटू n प्लस 8, हाँ सर। n प्लस 8 कितना होगा? डेफिनेटली n प्लस 7 कम होगा ना। हाँ सर सपोज तो n प्लस 8 25 होगा। k इंटू k प्लस 1 आपका 99 इंटू 100, तो k का वैल्यू कितना होगा? 99। 99, वही है। n हाँ प्लस सर 1 समझ इंटू गया। n प्लस 7 इंटू n प्लस 8, टू कंजुगेटिव नंबर, ठीक है ना? ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू हाँ कंजुगेटिव, सर तो डेफिनेट n प्लस 8 25 होगा, जो आपका क्वेश्चन है। हाँ सर समझा? हाँ सर। ये क्वेश्चन को मैं कितने बार कर चुका हूँ, बट ये स्ट्राइक कभी नहीं किया था, अभी स्ट्राइक हो गया, नहीं तो मैं क्वाड्रेटिक करके कर रहा था, लेंथी हो रहा था, क्योंकि मैं इसको ओपन कर देता था पहले, तो ये स्ट्राइक नहीं होता था कि 300 इंटू एन इधर भी दिखाई दे रहा है। अभी जैसे स्ट्राइक हो गया तो हो गया, मतलब इजीली, नहीं तो ये और 3-4 लाइन होता है इसका आंसर। सर वो समझा नहीं 600 को स्प्लिट ऐसा क्यों किया 24 into 25। यहाँ पे मुझे दिखाई दिया ना, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर्स, n प्लस 7 n प्लस 8 दो कंजुगेटिव नंबर होगा ना। n प्लस 10 n प्लस 11 क्या होगा? ये जो भी वैल्यू देगा ये उसका एक प्लस 1 होगा ना। सर हाँ सर। n प्लस हाँ 11 सर को हाँ क्या लिख सर सकते हो? वो n प्लस समझा 10 हाँ प्लस 1, तो ये हमेशा दो हाँ कंजुगेटिव सर नंबर होगा, तो इसलिए मैंने 600 को चेक किया कि कौन सा दो का कंजुगेटिव का प्रोडक्ट होगा। यस सर ओके सर हाँ सर समझा। सपोज n प्लस 7 के साथ n प्लस 9 होता, इसका मतलब दो का डिफरेंस में चेक करता। ओ ओके ओके सर सर। हाँ ओके, सर तो सो दैट आपको क्वाड्रेटिक यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा आंसर, फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, क्योंकि n तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ हाँ डेज तो सर। कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, वो तो जो भी कुछ होगा नेचुरल नंबर होगा, इसलिए फ्रैक्शन होता तो मैं कर नहीं पाता। सपोज n का ये रियल नंबर होता तो फिर ये सब चेक नहीं करेंगे, तो उसमें भी n के जगह हाफ रखेंगे तो भी होगा ना, मतलब ये हाँ सर तो समझा। वो केस में नहीं करेंगे, इसमें नेचुरल नंबर था इसलिए मैंने चेक किया। समझा? यस सर। चेक करो आंसर। हाँ सर 25 है।
डन सर. Sum of n terms of one AP. लास्ट टाइम हम बहुत कम क्वेश्चन किए थे इसलिए ज्यादा ही रहा. ठीक है. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 7. ये क्यों डाउट है? आपका Sn दिया गया 3n स्क्वायर प्लस 5n. आपका Tm पूछ रहा है. नहीं, Tm इक्वल टू 164 दिया है. गिवन. तो m का वैल्यू पूछ रहा है. इफ Sn इज इक्वल टू दिस वन, तो Tn कितना होगा? क्या बताया था? How to write your Tn in terms of Sn, in form of Sn? बताया था लास्ट टाइम. Sn minus Sn minus 1. SN हाँ यस. Sn माइनस Sn माइनस 1. कोई भी Tn को आप Sn माइनस Sn माइनस 1 लिख सकते हो. Sn दिया गया 3n स्क्वायर प्लस 5n. तो Sn माइनस 1 क्या होगा? If Sn is equal to 3n square plus 5n, Sn minus 1 क्या होगा? 3 n minus 1 whole square plus 5 n minus 1. यस. रिप्लेस n आज n minus 1. सपोज आपको S2 पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? हाँ सर, समझा. n की जगह 2 डालोगे ना. यस Yes सर. sir. हाँ सर. तो Sn minus 1 पूछ रहा है तो n की जगह n minus 1 डाल देंगे, which is 3n square plus 5n. ये आपको मिलेगा 3n square minus 6n plus 5n minus n plus 3 minus 5 minus 2. तो 3n square कैंसिल्ड. कितना मिला? 6n plus 2. Tm is equal to 164. एक्चुअली Tm का वैल्यू कितना होगा? 6m plus 2 is equal to 164. तो 6m होगा 162. तो कितना? 20. 6 कैंसिल 12. 27. समझाइए. यस सर. सो ये समझना Tm 6m plus 2 कैसे हुआ? Tn क्या है? 6n plus 2. तो Tm क्या होगा? क्या रे? T10 कितना होगा? 62. 6 into 10 plus 2. 62. ये पता चल रहा है. तो Tm में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा हाँ सर, हाँ समझ गया. अच्छा डन. हाँ सर. अभी हो गया. हमें देख हमें डन. हाय 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 हाय. क्या हुआ? Tay cùng ta lại क्या हुआ डेविड?
Okay. Next is the GP. Geometric progression. GP कैसा रहता है? AR square, AR cube. हाँ सर, AP में क्या कॉमन होता है? रेशियो, हाँ, कॉमन कॉमन डिफरेंस। रेशियो। उधर था कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस फिक्स होगा, एनी टू का डिफरेंस फिक्स रहेगा, इधर एनी टू का रेशियो फिक्स। ओके, TR प्लस 1 अपॉन TR क्या होगा? आर। हाँ सर, कोई भी दो टर्म का रेशियो रखो, प्रीवियस अपॉन ये नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस वाला, कोई भी कंसेक्यूटिव दो का रेशियो रखो, वो R देगा। ठीक है, तो व्हाट इज द TR? TN क्या होगा? ए रेस टू ए आर एन माइनस रेस टू एन माइनस 1। n minus ये आपका T1 में R पावर 0, T2 में R रेस टू 1, T3 में R पावर 2, T4 R रेस टू 3। हाँ सर, तो n के लिए n-1 होगा, राइट? तो Tn is the a into R raised to n-1। ओके, तो डेफिनेट R is not equal to 0। R कभी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका सीक्वेंस बढ़ेगा ही नहीं। हाँ सर, sir 0 हो जाएगा। वो तो खत्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में ही खत्म होगा, तो इट इज नॉट अ सीक्वेंस। नाउ विल फाइंड आउट SN। SN क्या होगा? SN मतलब A प्लस AR स्क्वायर, AR क्यूब and so on up to A, last is the AR raised to n-1, इसका प्रीवियस होगा AR raised to n-2, AR to the power n-1। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। कैसे, कितना होता है? ए को कॉमन ले लेगा। A 1 minus R raised to n upon 1 minus R. A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R। हाँ सर, अच्छा, कैसे? कैसे आएगा ये? ठीक है, मैं बताता हूँ इसको कैसे निकालते हैं। मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो मतलब R विथ योर SN, मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो विथ योर SN, और एक टर्म छोड़ के लिखो। मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए क्या हो जाएगा? ये R हो जाएगा। ए आर। मैं एक टर्म मतलब इसके नीचे रखा, सेकंड टर्म के नीचे रखा। AR इंटू R क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर, हाँ sir, देन AR स्क्वायर हो जाएगा AR क्यूब। तो इसके नीचे क्या होगा? ये टर्म आ जाएगा A R raised to n minus 1. AR raised to n-1, ये टर्म आगे चला जाएगा। हाँ, यार, ए आर रेस टू एन। ठीक है, हाँ सर, नाउ टेक द डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस रखो, तो क्या मिलेगा? 1 minus R into SN इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं, ये RGT रहेगा A, बाकी ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला? A माइनस AR टू दी पावर n। तो SN क्या होगा?
a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r, provided हाँ सर, यस सर, r is not equal to 1. क्योंकि r equal to 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सर वो a माइनस a r इज टू n कैसे आया? तो बेटा क्या कर रहा है, ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा, A. a बचा क्या, सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा सर, वो कैसे मिला ऊपर स्टेप से a माइनस a r इज टू n, ये मिला कैसे? तो दोनों को माइनस किया ना, ये सब कैंसिल हो गया यहाँ तक. ये बचा, ये बचा. हाँ, ओके सर, हाँ सर समझा. सपोज 1 2 3 4 1, ये 2 3 4 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, बचेगा 1 minus 5. मैंने माइनस किया ना, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, लाइक इसके नीचे वाला भी ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा. ये टर्म किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि ये सबसे बड़ा टर्म, ये टर्म को इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये हाँ आज सर. इट इज आ गया, ये साइन चेंज करके आ गया. हाँ हाँ सर, अभी समझा समझा. where r is not equal to 1, क्योंकि r 1 होगा तो ये 0 आ जाएगा ना, डिनोमिनेटर 0 होगा, अनडिफाइंड होगा. बट r इक्वल टू 1 डालेंगे तो एक्चुअल सीक्वेंस क्या आ रहा है, a n आएगा सर, सम फिर a a प्लस a प्लस सब a a हो प्लस, गया, हाँ सर, उनका तो सम a कितना n, होगा, a into n. n into a. सर क्या कहा आपने एक सर बार? क्या कहा? यहाँ पे जब r इक्वल टू 1 डाल रहा हूँ इधर, ये एक्चुअली कन्वर्टेड इक्वेशन, इट इज नॉट ओरिजिनल. ओरिजिनल इज दिस वन Sn. इसमें r की जगह, यहाँ पे r की जगह 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 minus 1 0 हो जाएगा, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड होगा, इसलिए हाँ कंडीशन सर. रहा r इज नॉट इक्वल टू 1. बट दिस इज द ओरिजिनल, इसमें r की जगह 1 डालो, कितना आएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a हाँ सर. प्लस a n टाइम्स आ जाएगा. हाँ सर, हाँ सर. आपका ये जो सीक्वेंस था ना, ये क्या हो जाएगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a हो जाएगा, लास्ट वन भी a होगा, तो इनका सम कितना आएगा, n into a. n into a. तो वही लिखा मैंने, when r is equal to 1, वो भी जीपी सीक्वेंस से आएगा, ऐसा नहीं कि इसको हम जीपी सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, इट इज सीक्वेंस, जीपी सीक्वेंस. तो उसका सम कितना आ जाएगा आपका, n टाइम्स a आ जाएगा, राइट. दिस इज योर फॉर्मूला. आप लोग का 10th में जीपी था, नहीं था हाँ सर. सर, हाँ ICC में सर. था सर. हाँ हाँ. सर. हाँ नहीं था. आप देखोगे आपके बुक में Sn का फॉर्मूला था a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r if r less than 1. हाँ सर, ऐसा था. Some mod R. mod r. मॉडर था, ऐसा नहीं था लास्ट हाँ ईयर. सर. हाँ सर, mod r था. मॉडर लेस देन 1. कौन सा बुक बोल रहे हो, ये सेलिना में था सर. सेलिना में था सर. हाँ सेलिना था सर, में सर. हाँ. सेलिना में. सेलिना में था सर. ठीक है, मुझे पता नहीं सेलिना की क्या है. हाँ बट मॉड था तो वेरी गुड, अदरवाइज वो 0 to 1 ऐसे लिखते हैं. अब मॉडर जब मोर देन 1 होता है, ये होता है a into r raised to n r minus 1. r. हाँ R सर, minus ऐसा ही था सर. हाँ ऐसा ही सर, था. ऐसा ही था. तो मुझे बताओ ये दोनों में क्या डिफरेंस है, नेगेटिव सम और कोई नहीं सर, कोई डिफरेंस नहीं है. इधर न्यूमरेटर में माइनस कॉमन रखो, डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन रखो, तो ये आ हाँ सर. जाएगा. हाँ सर. तो माइनस वही. माइनस तो कैंसिल हो रहा है. कोई इधर एनी डिफरेंस, नो सर. तो नो नथिंग सर. डिफरेंस. तो ऐसे कोई याद रखने का कोई जरूरत नहीं. हाँ सर. ठीक है, दोनों सेम
हाँ, थोड़ा केस में जब s टेंस टू इंफिनिटी होगा तब वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं, आप एक हाँ ही सर। फॉर्मूला याद रखो। ओके, तो ये आप 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर रखो, नहीं तो r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 रखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बोथ रिमेन सेम। ठीक है, when r is equal to 1 होगा हाँ तो सर। आसान हो जाएगा। ये हो गया आपका Sn का फॉर्मूला। और एक होता है S इंफिनिटी। S इंफिनिटी का मतलब होता है जब नंबर ऑफ टर्म्स आपका इंफिनिटी नंबर रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत आप फिजिक्स में शायद लिमिट पढ़े होंगे, हाँ सर। n टेंस टू इंफिनिटी ऐसा है। S इंफिनिटी का मतलब होता है n टेंस टू जब इंफिनिटी हो जाता है, नंबर ऑफ हाँ टर्म्स, सर। नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, दिस वन वही Sn के साथ डालेंगे, which is limit n tends to infinity a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r when mod r is not equal, मतलब r is not equal to 1। ओके, एंड क्लियरली r equal to 1 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ सर। ओके, दिस बिकेम अनडिफाइंड when r equal to 1, इसके हिसाब से मैंने डाला। फिर इसको और ब्रेक करेंगे। अच्छा, अब r क्या हो सकता है, r को बताए कि 1 नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है, 1 नहीं होगा तो आपका अभी r में 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, एक रख रहा हूं -1 से लेके +1, एंड 0 नहीं हो रहा है, वो तो पहले से 0 तो हम रूल आउट कर दिए, -1 से लेके +1। ठीक है, when r lies in between -1 से लेके +1 तो mod r क्या बोलेंगे, वो टाइम पर mod r का वैल्यू <1। लेस देन 1। हाँ सर। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, those value lies in between -1 to +1, they are called proper fraction। ठीक है, एक्चुअल फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो मॉड का वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो व्हेन इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन में पावर जितना बढ़ाते जाऊंगा वैल्यू क्या होगा, सपोज r इक्वल टू हाफ, मैं हाफ स्क्वायर करूंगा, कम होते छोटा हो हैं। जाएगा सर। छोटा होता जाएगा। हाँ सर। ठीक है, लेस देन 1 में छोटा हो जाता है। हाँ सर। तो पावर जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा डिक्रीज होगा, मतलब नियरली जीरो, नियरली जीरो हो जाएगा सर। मतलब हाँ सर। इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा। लिमिटिंग वैल्यूज। हाँ सर, ठीक है, समझ रहा है सर। हाँ सर। तो इफ mod r less than 1 then limit n tends to infinity r to the power n or mod r to the power n tends to 0। ठीक है, बट व्हेन mod r more than 1 मतलब r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, नहीं तो -1 से कम होगा, कम होगा। जिसका मॉडुलस वैल्यू क्या करेगा, इसको पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना। हाँ सर। तो उसका पावर को बढ़ाएंगे तो सपोज r इक्वल टू 2, r तो स्क्वायर r क्यूब बढ़ता r जाएगा सर, लो अप हो जाता है, वो बहुत बढ़ता बढ़ेगा जाएगा। सर। हाँ ठीक है सर। ना, तो उसका r एक्सपोनेंशियल पावर n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा, r टेंड्स टू इंफिनिटी। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mod r टू द पावर n, वैल्यू कहां तक टेंड्स जाएगा, टेंड्स टू इंफिनिटी। अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड। हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो इसके लिए वो केस में 2 केसेस लिया जाता है फॉर द केस ऑफ s इंफिनिटी। ठीक है, तो s इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अभी s इंफिनिटी का मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, हम जो आंसर आया था वही रखेंगे बट उसको 2 पार्ट बनाएंगे। तो s इंफिनिटी का फॉर्मूला हो गया, देखो जब mod r लेस देन 1 होगा, ये 0 की तरफ जा रहा है, हाँ सर।
जीरो की तरफ जाएगा तो आंसर क्या होगा? a अपॉन 1 माइनस r। हाँ सर। तो s इंफिनिट का फॉर्मूला होगा a अपॉन 1 माइनस r व्हेन मॉड r लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। इफ यस मॉड सर। r मोर देन 1 क्या हो गया? r टू द पावर n अनडिफाइंड हुआ। हाँ सर। हाँ सर। एक पार्ट अनडिफाइंड होगा तो टोटल अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ हाँ सर। ठीक है, ये टेंस टू इंफिनिटी जाएगा तो सब पूरे के पूरे वैल्यू इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा ना। यस सर। तो टोटल यस बिकेम सर। हाँ सर। सर हाँ सर ये अभी फिर से एक बार देख समझाओ ना, ये लास्ट अभी तक बोला। इधर ये समझा, हाँ सर। ये समझा। हाँ सर। मॉड आर का वैल्यू मोर देन 1 मोर देन 1 का कोई भी वैल्यू रखो, उसका पावर में बढ़ाते जाऊंगा, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर क्या होता है? हाउ a by b become improper? 2 by 7 प्रॉपर की इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। हाँ ए इट इज प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर सॉरी हाँ। प्रॉपर। इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको फ्रैक्शन ही देगा, हाँ पॉइंट हाँ पॉइंट सर। समथिंग देगा। Proper फ्रैक्शन मतलब पॉइंट समथिंग, हाँ 0 सर। पॉइंट समथिंग। 11 by 9 इम्प्रॉपर। improper. इट इज इम्प्रॉपर। ये वैल्यू आपका मोर देन 1 होगा। ठीक है, 1 हाँ पॉइंट सर। समथिंग देगा कि मतलब कुछ पॉइंट समथिंग देगा, ये 0 पॉइंट समथिंग देगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर स्ट्रिक्टली लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर क्या होता है? जब More than. न्यूमरेटर मोर देन और इक्वल टू हाँ डिनोमिनेटर। हाँ सर। तो इसका पावर मैं जितना बढ़ाते जाऊंगा वैल्यू ऐसा ऐसा कम होता जाएगा प्रॉपर हाँ फ्रैक्शन का। समझ- बट इम्प्रॉपर का आपका पावर बढ़ाते जाओगे आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा। हाँ हाँ 11 by 9 का वैल्यू 11 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर से छोटा होता है। हाँ ठीक है, तो हाँ इसलिए मैंने सर। जब r इक्वल टू 2 रखा, r स्क्वायर r क्यूब r पावर 4, जैसे मैं वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा ना, जैसे पावर बढ़ाते जाऊंगा ना, मेरा वैल्यू बढ़ता जाएगा। यस सर। तो पावर जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो वैल्यू क्या होगा? Infinite. छोट। Zero. This मतलब is- 2 square 2 cube 2 power 4 2 raised to 5 and so on up to 2 raised to infinity। हाँ सर, ये तो बढ़ेगा। Sir. हाँ ये अनडिफाइंड होगा। बढ़ेगा, Undefined. ये अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड होगा। बट Undefined. 1 by 2 square 1 by 2 cube 1 by 2 power 4 zero 1 by तक 2 to जाएगा। the power ये जीरो तक ये जाएगा। जीरो it तक tends to एंड 0। होगा। ओके, तो इसका मैंने दो पार्ट बनाया। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन केस में आपका तो फॉर्मूला एस इंफिनिटी मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एसएन। अब r जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो ये वैल्यू 0 की तरफ चला जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो बचा क्या? a इंटू 1 वन माइनस बाय 1 माइनस 1 r। माइनस 1 आर। minus r. मैंने वही लिखा a अपॉन 1 माइनस r। हाँ सर। जब r मोर देन 1 होगा तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, यस सर। टेंड्स टू इंफिनिटी होता है। कोई तो भी एक पूरा पार्ट वैल्यू। इंफिनिटी जाएगा तो टोटल वैल्यू को अनडिफाइंड बना देगा। हाँ सर। तो टोटल बिकम अनडिफाइंड व्हेन मॉड आर Undefined. मोर देन 1। इक्वल 1 के लिए भी ऑलरेडी अनडिफाइंड है। इक्वल 1 के लिए एस इंफिनिटी हाँ, ऑलरेडी इक्वल 1 के अनडिफाइंड लिए है। अनडिफाइंड है। हाँ सर। तो इसका मतलब मोर देन इक्वल टू 1 ये डिफाइंड हाँ नहीं होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस इंफिनिटी। यहाँ पे थोड़ा मॉड आर यूज होता है, लेस देन 1 और मोर देन 1। मोर देन 1। हाँ एसएन के सर। लिए यूज नहीं होता है। एसएन के लिए सिर्फ कंडीशन रहेगा r इज नॉट इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज द हाँ फॉर्मूला ऑफ एसएन हाँ सर। whereas this is the formula of s infinity। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो। समझा अभी? हाँ सर। यस सर। रेडी।
सर Tn का फॉर्मूला a into r raised to n minus 1 था ना? वो मतलब वो मैंने जो डिलीट किया वो 10% आ गया। Okay, sir. जब एडिट करने के टाइम पर वो चला गया a into r to the power n minus 1। ये Tn, ये आपका Sn और ये आपका Sn। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना प्लीज। जिसका फोटो डन सर, थैंक यू। सर 1 मिनट। सर थोड़ा नीचे करो ना। सर सर ये ऊपर आपने ग्राफ बनाया उसमें जीरो मतलब जीरो भी नहीं ले सकते हम लोग। जीरो तो पहले रूल्ड आउट किया ना। हाँ हाँ सर। कोई भी जीपी के लिए आर हाँ हम सर। हाँ जीरो हाँ रख नहीं हाँ पाएंगे। हाँ। वो तो अदरवाइज वो जीपी नहीं बनेगा। सर थोड़ा सा हाँ बस। ऊपर नहीं बस बस इधर ही। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो ना। सर सर वो एस इंफिनिटी उसमें फर्स्ट जो लिखा है ना ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर वो लोग प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना मतलब। हाँ, जब आपका कॉमन रेशियो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तब वो हाँ डिफाइंड होगा, तब आपको वैल्यू मिलेगा एंड वैल्यू होगा a अपॉन 1 माइनस आर एग्जिस्ट करेगा। ओके जब सर। r का वैल्यू 1 की अदर देन मतलब मोर देन 1 आ जाएगा कि लेस देन -1 होगा तब आपका s इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ सर। ठीक है,
वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो वो टाइम पर हमें निकालना नहीं चाहिए। डन। यस सर। यस डन सर। ओके, लाइक एपी का कुछ प्रॉपर्टीज था, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। लेट AR not AR, let A1, A2, A3 and so on are in GP with common ratio, CR मतलब common ratio R। कुछ फिक्स वैल्यू ऐड करेंगे तो जीपी होगा क्या कि नहीं होगा? A1 प्लस के, A2 प्लस के, नहीं A3 सर, प्लस के, नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा। दे आर नॉट इन जीपी। ओके, हम कुछ बता नहीं पाएंगे इसको। कुछ मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स वैल्यू। हाँ सर, हाँ होगा। सर, फिर होगा। ओहो। A1 के, A2 के, A3 के and so on are in GP। कॉमन रेशियो क्या होगा? आर के, आर इंटू के, नहीं आर रहेगा सर, आर रहेगा, आर। ये दोनों को डिवाइड करो ना, हाँ सर, वही आर आएगा। तो के कैंसिल हो जाएगा। A2 अपॉन A1 हाँ दैट इज सर, R। आर। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपका कॉमन मतलब जीपी रहेगा एंड के इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। और कुछ हो सकता है। A1 के रेस टू के फिक्स वैल्यू मतलब पावर में रखेंगे तो A2 टू दी पर के, A3 नहीं टू दी होगा ना। पर के होगा R सर। GP। हाँ सर, होगा सर। होगा? हाँ सर, शायद से होगा सर। शायद नहीं होगा कि नहीं होगा? क्या? नहीं होगा सर। नहीं होगा ना सर। तो डिवाइड करो ना, A2 रेस टू हाँ के सर, होगा अपॉन सर। A1 टू दी पर के हाँ क्या सर, होता है? होगा, होगा। होगा सर, आर, A2 आर अपॉन रेस टू के, A1। हाँ सर होगा। आर रेस टू के। R raised to K। हाँ ये सर। दोनों को हाँ सर। डिवाइड करेंगे भी R रेस टू के आएगा ना, हाँ सर होगा। तो R इन GP विथ कॉमन रेशियो क्या होगा? R टू दी पर। हाँ सर। समझा? तो एपी केस में क्या हुआ था? फर्स्ट सेकंड हुआ था, थर्ड नहीं हुआ था। एपी केस में ये हुआ था, ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। इसमें फर्स्ट वन नहीं हुआ, सेकंड थर्ड हुआ। हाँ राइट, सर। नेक्स्ट। If ABC are in GP, तो आपको क्या मिलेगा? B by A is equal to C by B. बी स्क्वायर इक्वल जे सी, मीन That implies B square sir. equal to ए सी। AC. And B is called GM, geometric mean. Geometric हाँ mean सर, between ए एंड बी। A and B। A and C, B नहीं, A and C का मीन हुआ। A and C। हाँ हाँ, ए एंड सी। A and C। ठीक है। सिमिलरली
if A, B, C, D are in GP, then B and C are called two geometric mean. B and C are called, जैसे हम उसमें किए थे, एपी में किए थे, two geometric means in between A and A C. and D. A and D, के हाँ बीच सर, में A दो and D. geometric mean and their product that is B into C is equal to AD का मीन, ज्योमेट्रिक मीन इसका हाँ सर, जैसे एपी में क्या किए थे, 2 इंटू मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, इसमें करेंगे पावर 2 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट का ज्योमेट्रिक मीन. यस सर, चेक करो, मतलब एक्चुअली ये क्या दे देता है, ए इंटू डी दे रहा है ना, हाँ सर, ए इंटू डी आप चेक कर सकते हो. बी को क्या लिख सकते हैं, ए आर. AR, सी को क्या लिख सकते हैं, AR square, डी को क्या लिख सकते हैं, AR cube, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, A square R cube, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, A square R cube. हाँ सर, समझा. बराबर हुआ ना. हाँ सर, तो सिमिलरली 3 रखेंगे तो इफ ए बी सी डी ई आर इन जीपी, बट जीपी होना जरूरी है, देन बी सी डी आर कॉल्ड three geometric means, 3 geometric means in between A and E. A and E and their product, मतलब B into C into D कितना होगा, रूट हाँ, ए A whole square, whole cube, Whole cube. whole cube. Okay, 3 हाँ के सर, लिए पावर 3. 3 के लिए पावर 3. हाँ सर, ठीक है. सिमिलरली सर हाँ, सर हम वो ऊपर आपने मतलब स्क्वायर और रूट वो क्यों किया है, मतलब ए इंटू डी समझा मुझे, पर फिर आपने वो इसको एडी क्यों नहीं लिखा, ये फॉर्मेट में लिख रहा हूँ ना सबको. अच्छा फर्स्ट एंड लास्ट का ज्योमेट्रिक मीन, जितने मीन रहेगा उतना पावर होगा. इधर 2 था इसलिए पावर 2 रखा, अच्छा, इसमें और 3 सर था अंदर तो पावर 3 रूट ही आया. होगा ना, अंदर हैं? चेंज नहीं होगा, क्या, अंदर रूट ही रहेगा ना. हाँ अंडर रूट रहेगा. इसको आप चेंज बाद में चेंज करके एडी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं एक फॉर्मेट में रखना चाहता हूँ हाँ इसलिए सर, ऐसा समझा रखा. सर. ओके हाँ सर सर समझा. इसको मैंने एडी नहीं लिखा क्योंकि एडी लिखेंगे तो फिर इधर आपको समझ में नहीं आएगा, हाँ हाँ सर, ठीक है ना. ठीक है. तो इफ ए G1 G2 G3 and so on Gn B are in GP, ठीक है. और ये सबको पॉजिटिव रियल नंबर में रखो, देन दीज आर कॉल्ड n geometric means in between A and B and their product क्या होगा, square root of AB स्क्वायर रूट raised ऑफ to ए n. बी रेज टू एन है. yes, that is G1 into G2 into G3 and so on up to Gn is equal to square root of AB, मतलब AB का मीन वैल्यू, ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू, हाँ सर, रूट AB टू दी पावर n. ये इसको रूट AB को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन Mean ऑफ A A and and B. हाँ सर, क्योंकि इधर हम क्या लिखे थे, AC को क्या लिखे थे, B is called geometric mean of A and C. हाँ B सर, square समझा equal to सर. AC. B square AC मतलब B क्या मिलेगा, Root of AC. AC. AC, हम हाँ. ABC को R प्लस में रखेंगे हाँ सर, तो प्लस माइनस नहीं आएगा. सर तो जितने टर्म्स होंगे उतना हम लाइक ऊपर चेंज करते जाएंगे, राइट, 2 3 वैसे.
हाँ, बट प्रोवाइडेड ये जीपी में होना जरूरी है। हाँ ठीक है वो। ओके, जीपी में रहेगा तो तब ऐसे बोल सकते हो, अदरवाइज बोल नहीं पाओगे। सर वो क्या लिखा है, एंड देयर प्रोडक्ट? एंड देयर प्रोडक्ट मतलब ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट, जितने मीन उनका प्रोडक्ट। सर उसके नीचे क्या लिखा है, आर? दैट इज आई। अच्छा That अच्छा, is- सॉरी। और सर सर वो डी पार्ट में आपने वो जो लिखा है बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सब रियल नंबर होने चाहिए ना ऐसे, नहीं आर या प्लस, सिर्फ एन? अच्छा आर प्लस बिलोंग्स टू आर प्लस, क्योंकि मैं नेगेटिव रखना नहीं चाहता हूँ। सपोज मैंने नेगेटिव रख दिया और इधर आपको नेगेटिव आ गया, हाँ, तो रूट फिर ओवर आप निकाल नहीं पाओगे। इमेजिनरी हो जाएगा। हम्म, हाँ सर। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना, लिखना बाकी है। ठीक है। सर थोड़ा नीचे कर, थैंक यू। सर हम्म। नेगेटिव नंबर्स मतलब वैसे जीपी में हो सकते हैं ना, क्योंकि हाँ, वो जीपी में हो सकता है। जीपी हाँ, में मैं यहाँ पे रखा, मतलब सेफ हैंड के लिए रखा, ताकि कोई कंट्रोवर्सी नहीं आए। क्योंकि रूट अदरवाइज हाँ हाँ ए डी जीपी, इंटू दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ मतलब नहीं, एक्चुअली जब कॉमन रेशियो नेगेटिव में जाता है ना, तो क्या होता है, अल्टरनेटिव से वो साइन देता रहता हाँ है। सर, अल्टरनेटिव साइन देता है। तो अब जो मैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बता रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा इनका प्रोडक्ट, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हाँ सर। हाँ तो उधर दिक्कत हो जाता है, क्योंकि रूट ओवर आप निकाल नहीं पाओगे। इसलिए सेफ हैंड के हाँ लिए सर। मैंने पॉजिटिव रियल नंबर बताया, ताकि कोई कंट्रोवर्सी नहीं आए। अदरवाइज आप ओके सर। दे सकते हो, वो मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा इंडिविजुअल। तो व्हाट आई सेड हियर, कोई भी पॉजिटिव जीपी के लिए कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, बट जब नेगेटिव इन्वॉल्व होता है ना, तो हम सिचुएशन वाइज उसको हैंडल करना पड़ेगा, ऐसा इन हाँ जनरल लिख नहीं पाएंगे। सर, अभी आप क्या बोले कि साइन चेंज होगा, फ्रैक्शन मतलब नेगेटिव हो तो? सपोज आर इक्वल टू ए इक्वल टू 3, आर इक्वल टू -2, तो आपका जीपी क्या होगा, 3 माइनस अच्छा -6, हाँ 6। सर, हाँ हाँ। 12 हाँ वो ऑल्टरनेट -18। साइन देगा। तो ये दोनों का रूट ओवर कैसे आप निकाल सकते हो, निकाल नहीं पाओगे ना। नहीं हाँ सर, हाँ सर। हाँ। हाँ, तो देर दिक्कत मतलब ये होता है, हाँ सर। क्योंकि वो अल्टरनेटिव साइन देता रहता है। हाँ सर। तो थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना, बस थोड़ा नीचे।
डन। डन सर। सर एक मिनट सर, थोड़ा सा नीचे करो ना। हाँ बस। यस सर, डन। इसमें एक नोट करो, सपोज आपका टर्म्स आर नॉट इन जीपी, लेट A1, A2, A3 up to AN belongs to R plus, but not necessarily they are in GP. तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ये n टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? A1 plus A2 plus A3 plus EN divided by N. तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? सॉरी सर। सर रिपीट करो ना क्वेश्चन, आपने क्या पूछा? Let A1, A2, A3 and so on up to AN belongs to R plus, then their geometric mean क्या होगा? कोई भी नंबर के लिए, कोई आर्बिट्ररी नंबर के लिए। A1 into A2 into A3 1 into A2 into A3 and so on up to AN AN स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नहीं, अच्छा रेस टू, अच्छा हाँ रेस टू 1 अपॉन n, हाँ 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 सर समझा सर। अरिथमेटिक मीन में क्या हुआ था? दे आर सम बाय n, n, वो नंबर ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर्स अपन नंबर ऑफ नंबर्स, इसमें हाँ सर, प्रोडक्ट हाँ के सर, साथ हाँ पावर सर, रहेगा 1 समझा। बाय हाँ, n। 1 by 1 n, by n। हाँ सर, ठीक है, इसमें नेसेसरी नहीं कि वो जीपी में रहेगा, बट ये जो मैंने कंडीशन दिया वो जीपी में जरूरी होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। सपोज मैंने 1 2 3 4 लिखा, इनका ज्योमेट्रिक मीन हाँ सर। क्या होगा? 1 into 2 into 3 into 4 to the power 1 by 1 4, by 1 by 4। 4. So not necessarily they are in GP. हाँ सर, Okay. सपोज जीपी रहेगा 1 2 4 8, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अच्छा सपोज 16, these are in GP, इनका हाँ मीन सर, क्या होगा? 1 into 16, ये भी वही होगा, 1 into हाँ 3 2 sorry 2 into 2 into 4 4 into into 8 into 16 to the power 1 by 1 by 5। 1 by 5, 5, बट इसका मीन वैल्यू ये मिडिल वन होगा, हाँ सर, हाँ हाँ सर। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसका मीन क्या होगा? देखो ये तीनों का मीन जो होगा, इसका भी मीन वही होगा, पांचों का मीन वही होगा। देखो ना, दिस इज व्हाट 1 मतलब 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेज टू 4 और टू दी पावर 1 by 5, 1 by 5, दैट मींस 2 रेज टू 10 टू दी पावर 1 by 5, तो 2 स्क्वायर मिला 4। 2 स्क्वायर, हाँ ओ सर, हाँ सर, हाँ समझा सर। ओके, हाँ सर समझा, सर तो पर वो 4 जैसे टर्म्स में अरिथमेट एपी में रहेगा तो मिडिल वन इज द मीन ऑफ टोटल, मीन ऑफ टोटल, हाँ सर, जीपी में रहेगा ऑड नंबर्स रहेगा तो मिडिल वन इज द मीन ऑफ टोटल। हाँ सर, सपोज 1 3 9 27 81 243 6 टर्म्स, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? uh, 927, ये दोनों का मीन, ये दोनों का मीन, हाँ हाँ 9 plus 27 अपॉन, हाँ सर समझा सर, 9 not plus, you are finding geometric ज्योमेट्रिक mean मीन, not ओ हाँ हाँ arithmetic mean. हाँ, नॉट अरिथमेटिक, हाँ सर समझा It सर, is 9 into 27 root। हाँ सर, सर। हम्म, सर वो 1 2 3 4 में आप लाइक 3 और 2 का निकालोगे ना? हाँ सर, वो 3 किधर गया? 3 रेज टू 3। 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, नहीं 1 उधर into नहीं, मैं पूछ रही हूँ 1 2 3 4 में हम जीएम करने के लिए 3 और 2 का निकालेंगे ना? 3 and 2 का नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि दे आर नॉट जीपी, हाँ हाँ ओके ओके गॉट इट। ये जीपी में नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा। हाँ 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 सर, सर समझा। हाँ बट यहाँ पे जो मैंने रखा वो जीपी में था, हाँ इसलिए सर 4 आ उनका गया, मिडल वन नहीं होगा जीपी जीएम।
यस सर। बट ये 1 2 3 मैंने आर्बिटरी को 4 नंबर उठाया था, दोज आर नॉट इन जीपी, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला दिया whenever a1 a2 a3 up to an belongs to r plus not necessary they are in gp। तो उनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे? they are product to the power 1 by n। n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन, n आर्बिटरी नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? यस सर। उनका प्रोडक्ट टू दी पावर 1 by n। But whenever these n numbers are in GP, their mean middle one, जब odd numbers रहेगा middle one is the geometric mean। क्योंकि ऑड ये नंबर्स के GP में लिए। था तो 4 geometric mean हुआ, ये हाँ GP में सर, नहीं था तो इनका GP नहीं मिलेगा। इनका मतलब जीपी नहीं समझा मिलेगा। सर, समझा। हाँ middle हाँ one is सर। the GP सर mean। सर उधर 3 क्यूब की जगह पे 2 इधर क्यूब they are आएगा in ना GP, सर 3 यहाँ पे क्यूब की 6 जगह टर्म्स पे। था तो मिडल में 2 टर्म्स आ रहे हैं, वो दोनों टर्म्स का मीन रखोगे, मीन, हाँ सर। समझा यू सर। गेट टोटल का मीन। हम्म, टोटल मीन ये सबका मीन क्या रखोगे? 1 into 3 into 9 into 27 27 into 81 into 243 243 whole to the power 1 by 6 ना? 1/6। हाँ सर, आपको वही यही आएगा, देगा। देखो यही देगा सर। 81 को मैं 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ सर। 243 into 3 को मैं 27 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। 27 का स्क्वायर कितना? देखो ना, ये 3/5, 81 into 3 9। 3/5 into 3 कितना होगा? 3/6 ना? हाँ सर, समझा सर। हाँ, हाँ 27/2। तो 27/2, तो ये था 9/3 हो गया, ये 9/3। 27 पावर 3 हुआ, तो तो कितना हाफ मिला? बचेगा। 9 पावर 3 27 पावर 3 टू दी पावर 1/6 1/6 मिला, वही। वही मिला। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, यस सर। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। इफ a1 a2 a3 up to an belongs to r plus, then इनका अरिथमेटिक मीन कितना होगा? a1 plus a2 plus a3 up to plus an upon अपॉन n। n, ये अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? a1 into a2 into a3 a2 into a3 and so on up to a an raised to n all to the power 1 by n। हाँ सर। ठीक है, यस सर। और जब जीपी में रहेगा whenever if a1 a2 a3 let a1 a2 a3 up to an belongs to r plus and are in gp, then their mean is equal to middle term is equal to middle term if n is an Oh, odd, which is the mean of middle terms। okay, geometric mean of two middle terms। ठीक है, if n is an, समझा? जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो मिडल में 2 टर्म्स आता है, वो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लेना पड़ेगा। यस सर। समझाइए। हाँ सर। समझा। और एक केस,
लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर प्लस, तो उसका एरिथमेटिक मीन क्या होता है? a plus b upon 2, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? a into b square root. स्क्वायर रूट। ठीक है ना? हाँ सर. एंड आपका फॉर दिस केस योर ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी, आपका ए एम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम है। सिर्फ इस केस के लिए या फिर हर एक के लिए? हैं? एक केस मतलब नहीं, यही हर केस में? केस में, हर केस में, बट ये मैं प्रूव करता हूँ। अच्छा, ओके. ठीक है, आई विल प्रूव दिस वन। ठीक है, कैसे हो रहा सर स्क्रॉल अप करो ना, कुछ लिखा नहीं है। है? रुको रुको, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, देखो कैसे हो रहा है। रूट ए माइनस रूट बी, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस रखा तो रूट ए माइनस रूट बी एग्जिस्ट करेगा। हाँ सर. इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, यस. इसका स्क्वायर कितना होता है? a plus b minus 2 ए स्क्वायर प्लस बी plus स्क्वायर b माइनस square 2ab 2ab. मिला। हाँ सर. तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, 2 रूट ए बी, हाँ हाँ. और डिवाइड 2 कर दो, इसको क्या बोलोगे? am ए एम, इसको बोलेंगे gm। gm. तो am ऑलवेज मोर देन इक्वल टू gm, एंड am इक्वल gm क्या होगा, कब होगा? ये इनइक्वलिटी कब इक्वल होगा? जब ये इक्वल 0 होगा। हाँ, जब ये इक्वल टू 0 होगा. हाँ सर. ये 0 मतलब रूट ए इक्वल टू रूट बी होना चाहिए, हाँ सर. तो a इज इक्वल टू बी होना चाहिए। यस. एंड am इक्वल टू gm ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b। b. ठीक है, यस सर. like that if you take abc also you will get same thing. In generalize, let a1 a2 up to an belongs to r plus, here also am greater than equal to gm always, and gm. am is equal to gm कब होगा? if each and every term is जब equal, if term a1 is हाँ, equal to जब a2 equal to term equal a3 होगा. and so on up to a, सबके सब इक्वल होगा तो तब जाके इक्वल आएगा। हाँ सर. तो इसका मतलब यस सर. if a1 a2 up to an are distinct positive real numbers, then always you can use am greater than gm. क्योंकि इक्वल चांस नहीं होगा, तो you हाँ get सर. am strictly more than gm। gm. अब इसको नोट कर लो, कहाँ से करना है? इधर से। सर एक पेज नीचे करो ना। नहीं सर, ऊपर से। ये तो हो गया था हाँ ना? सर, सर एकदम लास्ट में करो ना, इसलिए ये सब तो लिख लिया हम लोग ने, मतलब मैंने। यहाँ से एकदम लास्ट एक बार कर दो ना, डिस्टिंक्ट द रियल नंबर, देन am strictly more than g। यस सर. क्योंकि इक्वल केस आने के लिए ईच एंड एवरी टर्म हाँ, को ईच इक्वल एंड होना एवरी टर्म चाहिए। इक्वल होना चाहिए. हाँ तो सर. डिस्टिंग मतलब अनइक्वल रहेगा तो आपका इक्वलिटी हट जाएगा, जो मोर देन इक्वल है ना हाँ, वो तो हटेगा, सिर्फ मोर इक्वालिटी देन हट जाएगा सर. हाँ सर। यस सर. ये आपका थ्योरी पार्ट ऑफ जीएम ज्योमेट्रिक सीरीज है जी पे। तो स्क्रॉल अप करो ना। तो नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे।
सर ये इसके ऊपर जो एग्जांपल है ना 9 हाँ क्यूब सर वो सारे एग्जांपल्स 27 बाकी क्यूब है। वो लिख। हाँ बस एक हाँ बस यहाँ से। यहाँ सर कुछ होमवर्क रहेगा? होमवर्क नहीं, आज तो कुछ पढ़ा नहीं, होमवर्क नहीं है। बाकी आप ट्रिगो खत्म करो, ओके सर। हाँ सर। हाँ ओके सर सर। ओके सर। ठीक है? ओके सर। सर होमवर्क क्या वापस रिपीट करो ना एक बार। ट्रिगो का बुकलेट खत्म करो आप, ओके सर। ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन नहीं किए ना, तो होमवर्क दे नहीं पाऊंगा। ओके सर। बाय ओके सर। सर, बाय सर, थैंक यू सर। वो Bye, वाला sir. एग्जांपल बताओ ना थैंक यू सर, सर। वो कौन 9 सा? इंटू रूट ऑफ हाँ? 9 इंटू 27। आप नोट्स भेजोगे ना सर? हाँ 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 सर। हाँ सर यही वाला एग्जांपल, हाँ ये बस बस ये सर हो गया। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।